Hello class. Today I'm here with our new chapter that is lines and angles. ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. यहाँ से हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है. लास्ट चैप्टर में हमने ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन किया था. एक जो था हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. ठीक है, यहाँ से क्या होता है, आप सारे लाइंस के बारे में तो आप पढ़ चुके हो, आप सारे एंगल्स के बारे में पढ़ोगे. इसी पे ही आगे बेस्ड आपके रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं. इसको बहुत अच्छे से समझना, इसके एक एक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. अगर एक भी कंसेप्ट मिस हो गया तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी कि आप ये कैसे सॉल्व करोगे फिर. ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ईजी भी है अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हो तो. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यही चैप्टर आपको बहुत टफ लगेगा. आपको लगेगा कि तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये पता नहीं क्या पढ़ा दिया. ठीक है, तो हम देखते हैं अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स. कुछ हम पहले इसकी डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, बेसिक टर्म्स है. ठीक है, हमने पहले पढ़ा था लाइन सेगमेंट. लास्ट क्लास में पढ़ा था आपने, लास्ट चैप्टर में, कि लाइन सेगमेंट क्या होता है. A line which has 2 points या a part of portion of a line with 2 endpoints is called a line segment. ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए और बी denoted by AB length is equals to AB. सपोज A और B कोई हमें लाइन सेगमेंट दे रखी है, उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर. इसको आप ऐसे लिखोगे. अगर आपको यूनिट दे रखी है तो आप उसकी यूनिट जरूर लिखोगे. अगर यूनिट नहीं दी होती तो हम इसको लिख देते हैं 7 यूनिट्स. ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा रे. एक रे क्या होती है, a part of portion of a line with one endpoint is called a ray. ठीक है, जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एक रे, डिनोटेड बाय ए बी के ऊपर एक रे बना. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लाइन. A line is a collection of infinite number of points. A line is a collection of infinite number of points and it can be extends endlessly. ठीक है, इसको हम कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन. ये दोनों डायरेक्शन में होती है. और इसको स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एल एम एन पी क्यू आर एस टी एक्सेट्रा. किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो एक लाइन. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? 3 or more than 3 points which are on a same line are known as
कोलिनियर पॉइंट्स। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पे होंगे उनको हम बोलते हैं अपने कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points which are on a same line are collinear points। ठीक है, सपोज ये कोई लाइन है हमारी, यहाँ पे हमने पॉइंट्स ले लिए A B, ये है P Q R S T, ये सारे एक ही लाइन पे हैं, इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद आता है हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे? points which are not on a same line, जो एक ही लाइन पे नहीं है, उन सारे पॉइंट्स को हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। सपोज अब मैं इसी की बात करती हूँ, यहाँ मैंने कोई पॉइंट ले लिया M, यहाँ मैंने ले लिया N, यहाँ ले लिया O। अब ये इस लाइन पे तो है नहीं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप क्या बोलोगे? इन सबको आप बोलोगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। Two lines which intersect at a common point are known as intersecting lines and the point is known as point of intersection। दो कोई भी lines, two lines which intersects at a common point, ठीक है, are known as intersecting lines and the point is known as point of intersection। देखिए कैसे, ये मैंने कोई भी दो लाइन बना ली, ABCD, ठीक है, ये जिस पॉइंट पे, ये एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हमने नाम ले दिया O, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो लाइन्स है इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसके बाद हमारा आता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन से समझ आ गई, जहां वो एक एक पॉइंट मीट कर रही है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अभी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी, जो एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी आगे तक, चाहे कहीं भी ले जाओ आप। ये है आपका 7th, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। The lines which does not meet at a common point are also called parallel lines। जो एक भी कॉमन पॉइंट पे मीट नहीं करती उसको हम बोलते हैं, सपोज ये मैंने दो लाइन, सॉरी थोड़ी सी मीट कर जाएगी आगे जाके, बिल्कुल इसके सेम होनी चाहिए, डिस्टेंस इसका हर जगह पे क्या है वो सेम होगा।
सपोज ABCD दो मेरी लाइंस है, तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, आप इसको एक्सटेंड भी करोगे ना तो भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इसका डिस्टेंस हर जगह क्या होगा, वो A ही होगा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, इस सिंबल से आप इसको डिनोट करते हैं। इस सिंबल को याद रखना है, क्योंकि आगे क्या होगा, जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे तो कई बार पैरेलल वर्ड जो है वो इसी से डिनोट कर दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये पता नहीं क्या दे दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पैरेलल। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, तो पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा एंगल। और देखो पहले समझ लो एंगल होता है। ठीक है, सपोज कोई भी हमने दो आर्म्स लिए, एक कोई भी एक हमारा पॉइंट है, इसके ऊपर दो रेज हैं। ठीक है, एक रे ये है, एक ये है, इसको हमने नाम दे दिया O, इसको दे दिया A, इसको दे दिया B। ये जो दो रेज हैं, ये जिस भी पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे जहां मीट कर रही हैं, वहीं से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक एंगल। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं आर्म्स, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये कॉमन पॉइंट होता है इन दोनों आर्म्स के लिए। आर्म कौन कौन सी हैं, OA एंड OB। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं। एंगल, एंड एंगल is formed when two rays are originate from the same endpoint. The rays are making an angle called arms of the angle, and the endpoint is called the vertex। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं वर्टेक्स, और इन दोनों को हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ टाइप ऑफ एंगल्स। आप लोगों ने अपनी 5th क्लास में पढ़े होंगे टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, वही सब हम आज इसके अंदर डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है types of angles। देखिए, फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है, एंगल विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सपोज ये है, ये हो गया हमारा राइट एंगल। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा, एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बस लेस देन 180 डिग्री। थीटा 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होगा, एंगल विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक लाइन पे जो बनता है। थीटा इज इक्वल्स टू
180 डिग्री पर इसका वर्टेक्स ये है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कौन सा एंगल आएगा, इसके बाद आएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, लेस ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। सपोज मैंने ऐसे कुछ बनाया, तो जो ये वाला एंगल होगा ना, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये 180 से तो ज्यादा है लेकिन पर 360 से कम है। 360 कब होता है, जब ये पूरा एंगल बनता है, ये 360 होता है, लेकिन पर हमने तो सिर्फ इतना ही एंगल बनाया है, ये हमने नहीं बनाया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, जिनका सम क्या होगा 90 डिग्री, s प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, जिनका सम होता है 180 डिग्री, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सारे समझ आ गए, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ये मैंने यहाँ पे शो कर रखा है कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप्स एंगल्स के ही, उसमें है पहला हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, एडजेसेंट एंगल एक वो एंगल होता है जो दो एंगल से मिलकर बनेगा, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म होती है, और जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो उसके अपोजिट साइड्स पे होती है कॉमन आर्म, ठीक है। एडजेसेंट एंगल, सपोज ये हमारी कोई एक वर्टेक्स है, ये मैंने एक रे बनाई ए बी, एक यहाँ बनाई ओ बी, एक यहाँ बनाई ओ सी, तो हमारा जो ये वाला एंगल होगा एंगल ए, और इसको नाम दे दो एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी क्या है, जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एडजेसेंट एंगल्स क्यों होंगे, एक तो इनकी क्या है, एक तो कॉमन आर्म है, ठीक है, और ये किस पे बन रहे हैं, ए की कॉमन वर्टेक्स के अंदर बन रहे, ये दोनों एंगल्स, ठीक है। और जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड पे है, ठीक है। कैसे, हमें एंगल कौन सा बनाना है, हमें एंगल शो करने हैं, एंगल COB एंड एंगल BOA। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस भी कॉमन वर्टेक्स पे एंगल बनता है वो हमेशा बीच में आती है। हम COB को एंगल OBC नहीं लिख सकते, ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हमेशा जिस भी वर्टेक्स पे ये बनेंगे एंगल्स उसको बीच में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनकी एक तो कॉमन आर्म होती है कॉमन वर्टेक्स पे, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक बात और ध्यान रखना कि जो पूरा एंगल होता है वो इन दोनों के सम से मिलकर बनता है। सपोज हमें एंगल डिफाइन करना है एंगल COA, आप उसको कैसे लिखोगे, एंगल COA इज इक्वल्स टू एंगल COB प्लस एंगल BOA, ठीक है। ये चीज समझ आके एडजेसेंट क्यों बोलते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है कि ये पास पास में बने हुए हैं, इसलिए इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स O, if they have a common vertex O, a common arm OA and non-common
arms OB and कॉमन OB है, OC and OA are opposite sides of a common arm. अगर ये अपोजिट साइड्स पे होंगी या फिर डिफरेंट साइड्स, अपोजिट या डिफरेंट कुछ भी लोग अलग अलग साइड पे हैं तो इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको। इसके बाद आता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ angles, two adjacent angles whose sum is 180 degree are known as linear pair. Suppose ये हमारे पास एक लाइन, ये एक रे है कोई भी, ये A, ये B, ये O, ये C, ये एंगल X है और ये एंगल Y है। तो X प्लस Y क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट भी होंगे, क्यों होंगे अभी हमने डिफाइन किया। तो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन है वो अपोजिट साइड्स पे है, तो पास पास है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। तो डेफिनेशन लिखो, टू एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसके बाद आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट angles. When two lines intersect, when two lines, say AB and CD, intersect each other at point O, then there are two pairs of vertically opposite angles। चलिए देखते हैं। यस, वो कह रहे हैं आपके पास कोई भी दो लाइन है, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सपोज ये मैंने ले लिया ABC, ये पॉइंट है हमारा O, तो जो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे पेयर ऑफ एंगल, और ये दोनों भी क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट। को नाम दे दो 1 2, इसको 2 दे दो 3 4। तो यहाँ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से बन गए? पहला पेयर है हमारा एंगल 1, एंगल 3, एंड सेकंड पेयर है हमारा एंगल 2 एंड एंगल 4। ठीक है, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको VOA से भी डिफाइन करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना अगर कहीं पे भी VOA आ जाए। VOA का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारे एक्सियम्स, एंगल के कुछ एक्सियम वो पढ़ते हैं। एक्सियम क्या कहते हैं? फर्स्ट एक्सियम कहते हैं इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन एक्सियम आपको बताया था अपने लास्ट चैप्टर में। एक्सियम क्या होते हैं? एक्सियम वो होता है जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन पर जो भी किसी ने कहा है वो हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ता है, कोई प्रूफ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो पहला एक्सियम देखो एंगल्स के रिगार्डिंग क्या है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन
then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री. ठीक है. सपोज ये हमारे पास कोई लाइन है, इसके ऊपर हमने एक रे बना दी. लाइन हमारी ए बी है, रे है हमारा ओ सी. ठीक है. तो जो ये एंगल है एक्स और ये जो एंगल है वाई, ये दोनों हमारे क्या होंगे, वो 180 डिग्री होंगे. ठीक है. यही हमारा फर्स्ट एग्जाम कहता है. और इसको आप और क्या बोल सकते हो, उसको आप बोल सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. क्यों बोल सकते हो, हमने इससे पहले ही अभी प्रूव किया था कि जो दो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है. सेकंड एग्जाम सेकंड क्या कहता है, एग्जाम सेकंड कहता है विद द सम ऑफ टू adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angle comma line. क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर इन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो जो ये दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी ना, ये एक लाइन बनाएंगी. कुछ नहीं है, ये इसका उल्टा है, इसका कन्वर्स है. नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी होंगी, ओ ए और ओ बी. तो ये ऑब्वियस बात है एक लाइन ही बनाएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये वाला जो एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है. ठीक है. अब इन दोनों एग्जाम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज linear pair of axioms. linear pair of axioms भी हम इसको बोल सकते हैं. अब इसके बाद आती है हमारी एक थ्योरम, उसको हम फटाफट देख लेते हैं वो क्या इसी पे बेस्ड है. Theorem है हमारी, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Theorem, first theorem है, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. मैंने vertically opposite angle को B O A से डिफाइन कर दिया. ठीक है. ये आपको प्रूव करना है थ्योरम के अंदर. ठीक है. चलो पहले दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाते हैं. ये है हमारी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, A B C D. ये हमारा पॉइंट है O, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है. हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. टू प्रूफ में लिखो क्या है, टू प्रूफ एंगल AOC is equals to angle BOD and angle AOD is equals to angle BOC. ये आपको प्रूफ देखो, हम इसको कैसे प्रूफ देखो. प्रूफ, सपोज करो CD एक लाइन, CD is a line, OA is a ray. CD एक लाइन है और OA जो है वो एक रे है. तो इस पे दो एंगल बन रहे. ठीक है. Therefore angle
AOC plus angle AOD is equals to 180 degree by linear pair axiom. लीनियर पेयर एक्सियम से ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब क्या करो ऑल्सो ये वाली ले लो। AB इज अ लाइन, OD इज अ रे, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD is equals to 180 degree again by linear pair axiom. ठीक है, from 1 and from 2, from 1 and 2 angle etc. Angle AOC plus angle AOD is equals to angle AOD plus angle BOD. AOD cancel हो गया. This implies AOC is equals to angle BOD. यही आपको अपने फर्स्ट इसमें प्रूव करना था कि जो एंगल AOC है और जो एंगल BOD है वो इक्वल होगा। ये फर्स्ट तो आपने प्रूव कर लिया। सिमिलरली आप क्या करोगे, एंगल AOD और एंगल BOC को भी प्रूव करोगे। देखो कैसे किया हमने कुछ नहीं किया। पहले हमने CD को एक लाइन सपोज किया और OA को एक रे ले लिया। जब CD एक लाइन है और OA एक रे है, इससे पहले हमने एग्जाम में पढ़ा था कि ये दोनों एंगल कितने होंगे, वो 180 डिग्री के होंगे। वही हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, AB को एक लाइन ले लिया और OD को एक रे ले लिया, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए 180 डिग्री हो गए। यहाँ से यहाँ तक हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD आ गया, जो हमारा फर्स्ट प्रूफ था। सेकंड प्रूफ के लिए आप लोग क्या करना, ये आप लोग खुद करना, क्योंकि आपको फर्स्ट वाला समझ आ गया कैसे प्रूव करना है। ऐसे ही सेम आपको सेकंड भी प्रूव करना है। सेकंड के लिए क्या करना, पहले लेना CD एक लाइन और OB एक रे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल 180 डिग्री हो जाएंगे। फिर क्या करना, AB एक लाइन लेना और OC एक रे लेना और इन दोनों को 180 डिग्री करके इन तीनों से आप प्रूफ कर लेना। ठीक है, समझ आ गया। लाइन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल्स। बस थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलो कि मैंने इसमें क्या क्या कराया है। ठीक है, पहले हम अपने सारे पुराने बेसिक कंसेप्ट पढ़े। क्या थे हमारे पहले बेसिक, क्या तो लाइन, सेगमेंट लाइन, रे, ये सब हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़े अपने टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। उसके बाद हमने पढ़ा अपना एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म होती है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो एक अपोजिट या डिफरेंट साइड्स पे होती है। ठीक है, ये होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद हमने पढ़ा वर्टिकल एंगल। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करी तो ये वाले जो एंगल होंगे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने उसके एग्जाम पढ़े एंड देन उसके बाद हमने ये थ्योरम प्रूव करी। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट अब इसकी कुछ और थ्योरम को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।